वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले क्या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि ऐसे चेंजेस जो कि आप सिंपल सा सोचिए कि पेपर को फाड़ दिए, क्या हुआ? क्या नया पेपर बन गया? नहीं। क्या पेपर क्या नेचर चेंज होगा? पेपर की बजाय रबड़ बैंड बन गया या पेपर क्या है कुछ और बन गया? नहीं। तो मतलब क्या है, केवल और केवल क्या हुआ? पेपर की शेप में चेंज हुआ। ठीक, इसी तरह से हम कहें कि दूसरी तरफ दूध से हमने क्या किया? पनीर बना दिया। क्या चेंज आया? पहले दूध था, अब पनीर बन गया। दूध को आप पी सकते थे, चाय बना सकते थे या कुछ भी दही बना सकते थे, पर पनीर से आप केवल पकौड़ी बना सकते हैं और सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, या जो भी अदर आइटम्स हम यूज कर सकते हैं। फिर से आप पनीर को मतलब पनीर की कैरेक्टरिस्टिक और दूध की कैरेक्टरिस्टिक दोनों अलग अलग हो गई। जबकि वहां क्या है, पेपर फाड़ने के बाद भी आप दोनों पेपर के पीसेस पे लिख सकते हो। ठीक, इसी तरह से हम कहें कि कोई एप्पल है, काट दिए, आधा आधा हो गया। आप खड़ा एप्पल भी खा सकते थे, पूरा एप्पल भी खा सकते थे और हाफ हाफ एप्पल भी खा सकते हो। पर वही एप्पल क्या है, 4-6 घंटे के लिए पड़ा रहेगा, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो ब्राउन ब्राउन हो जाता है, या वो क्या सड़ जाए। क्या आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। क्या एप्पल वही रह गया? नहीं, एप्पल अब चेंज हो गया, नई चीज बनी। तो कुल मिला के बच्चों आप सभी इसी तरह के एग्जाम्पल सोचिए और उसके बाद ये सोचिएगा, देखते हैं कि क्या फिजिकल चेंज है, क्या केमिकल चेंज है। जैसे देखिए, फिजिकल चेंज क्या है? इट इज द चेंज इन शेप, साइज। ठीक है, शेप और साइज में चेंज हो रहा, मतलब ये केवल फिजिकल नेचर है। दूसरी चीज इसमें कोई नो न्यू substance will be formed. No new substance will be formed. कोई नई चीज नहीं बनेगी। पेपर को फाड़े तो पेपर ही बना। ठीक, तीसरी चीज कि इसमें मैक्सिमम cases can be reversed. अधिकतर केसेस में इसको हम फिर से रिटर्न कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर पेपर को फाड़ दिए और उसके बाद क्या है, फिर से बड़ा पेपर बनाइए, तो कैसे? सिंपल सा ऑप्शन है और टेप से चिपकाइए। ठीक है, पर ये सब नहीं ज्यादा सोचना है, वही सोचिए जो हम सोचने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिमम केसेस में रिवर्स किया जा सकता है। फिर इसके बाद नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म एंड ओनली चेंज इन द शेप, साइज। ठीक, नेचर ऑफ द substance remains same. ठीक, नो चेंज इन ओवरऑल एनर्जी, नो चेंज इन ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, जबकि क्या है, केमिकल चीज करोगे, कोई केमिकल प्रोसेस होगा तो उसमें हीट लेता भी है और हीट छोड़ता भी है। मतलब कोई दो सॉल्यूशंस को मिलाइएगा, हो सकता है वो गर्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसी केसेस में, और कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जो कि ये जिनको हीट करना पड़े। ठीक, ये तो हो गया जी। अब केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं हम
केमिकल चेंज में पहला इसमें क्या है, चेंज इन नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर में चेंज होता है। दूसरी चीज कि न्यू सब्सटेंस will be formed, new substance will be formed। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन ये नेचर ऑफ ये मैक्सिमम केस, ये मैक्सिमम, ये कांट बी मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम केसेस कांट बी, cannot be reversed। मैक्सिमम केसेस में इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक। और फिर चेंज इन, देयर विल बी चेंज इन ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, सॉरी नॉट फिजिकल चेंजेस, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस व्हिच वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और नॉलेज, कि वेदर दे आर केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक। तो अब देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या, सिंपली आइस रखी हुई है, पानी बन गया, ठीक, या पानी को फिर से आइस बना दिया। सो यू कैन से दैट देयर इज ओनली चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर, वाटर रिमेन्स एज इट इज। ठंडा बर्फ जमने के बाद भी वो वाटर ही था, अभी भी वाटर ही, बस खाली स्टेट में चेंज हुआ। सो यू कैन से दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइपनिंग ऑफ मैंगो। कच्चा आम था, कच्चे आम का पक गया, ठीक। कच्चे आम को क्या है, आप अचार में यूज कर सकते हो, पक्के आम को क्या है, केवल खा सकते हो। तो इसलिए क्या है, नेचर भी चेंज हुआ, मतलब कच्चे आम से पकने के बाद आम का नेचर चेंज हो गया। इट मीन्स नेचर चेंज का कौन सा है, दैट मीन्स दैट इज ए केमिकल चेंज, ठीक। तो अब ये है मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दूध से दही बनाना। तो दूध है, दूध को हम चाय बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, पर दही को केवल और केवल रायता बना सकते हैं, ठीक है, या लस्सी और मट्ठा बना के पी सकते हैं। तो इसलिए क्या है, और ध्यान दीजिए कि दूध का टेस्ट बिल्कुल अलग, वो कर्ड का टेस्ट बिल्कुल अलग। सो देयर इज ए चेंज इन इट्स नेचर, ठीक है। तो सो और दूध, और अभी एक गिलास दूध पिए, फिर तो या दही खाए हैं, उसके बाद क्या है, दूध भी आधे घंटे के अंदर अंदर पी लिए, मालूम चला यू विल बी हॉस्पिटलाइज, ठीक है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, दूध दही का आइटम खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक आप दूध मत पीजिएगा। जैसे कढ़ी होती है, ठीक है, ये सब खाने पीने के बाद दूध मत पीजिए, कम से कम 3 घंटा, 2-3 घंटा, अदरवाइज यू विल बी ए सफरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मेकिंग ऑफ कर्ड, दैट इज ए केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑफ ए बर्निंग कैंडल, बच्चों यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है बर्निंग कैंडल, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग ऑफ, पर प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, मोम जो है, वैक्स जो है पिघल रही है, वैक्स जल के नहीं, मैं बर्निंग ऑफ वैक्स नहीं कह रहा हूं विद द कॉटन थ्रेड, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब वैक्स जो है पिघल रही है, केवल पिघलने को हम कहेंगे फिजिकल चेंज है। दिस इज फिजिकल चेंज, क्योंकि अगर कैंडल बुझा दोगे, गर्मी वहां की खत्म हो जाएगी, फिर से वो जो वैक्स पिघली हुई है वो फिर से हार्ड हो जाएगी। पर वही जो कैंडल, जो जहां थ्रेड उसका जल रहा है, उसके पास की ही जो वैक्स है लिक्विड फॉर्म में, वही उसको कॉटन थ्रेड को जलने में हेल्प करता है,
ठीक, तो वहां पे वो क्या है, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि उसके बाद जलने के बाद वो सीधे सीधे क्या है, रोशनी दे रहा है, आग हीट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, और साथ ही साथ एयर में चला जा रहा है। ठीक, दैट विल बी द ये केमिकल चेंज। पर ये क्या है, ये फिजिकल चेंज। ड्राइंग ऑन पेपर विद पेंसिल, किसी पेपर पे पेंसिल से ड्रा करना, पेंसिल से ड्रा किए भाई, इरेजर से मिटा दिए, सो इट इज सिंपली यू कैन से फिजिकल चेंज। पर स्केच पेन से कर दिए परमानेंट, उसको आप कुछ भी फाड़ भी दोगे तब भी क्या है, वो मिटेगा नहीं। तो वो क्या है, दैट विल बी, क्योंकि आप सिंपल सा, हम ये मैंने ये इसलिए किया है कि जैसे हाथों में डाई वगैरह लगती है, इलेक्शन के समय मार्क लगाया जाता है, वो क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वो हमारी स्किन के साथ रिएक्शन करता है थोड़े से एरिया से, और फिर वो परमानेंटली, जब तक कि नया स्किन और नए नेल्स नहीं, क्योंकि हमेशा चेंज होता है, तो इसलिए क्या है, वो केमिकल चेंज है। ठीक, वो जैसे क्या है, तो ज्यादा मैं क्या कहूं, ठीक, ड्राइंग इट पे, हाँ ठीक, अब ये है, ये दिस विल बी द केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब क्या है, सिंपली आयरन ओरिजिनल फॉर्म में तब तो ठीक है। रस्टिंग क्या क्या है, अगर मतलब आयरन को हम मॉइस्चर की प्लेस में, भाई घरों में सिंपली मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का कांटेक्ट आता है, उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर जम जाती है, दैट इज द रस्टिंग। और रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि जो आयरन अंदर के आयरन की बात नहीं कर रहे हैं, जो सरफेस है, सरफेस का आयरन खराब हो जाता है, और फिर से उसको, क्योंकि उसका नेचर पूरा चेंज हो जाता है और आयरन आपका कमजोर हो जाएगा, जो भी आयरन ऑब्जेक्ट होगा। सो दिस इज ए केमिकल चेंज। नाउ कटिंग ऑफ फ्रूट्स, बच्चे ये है, कोई कह सकता है कि कटिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, कौन सा केमिकल चेंज है। पर मैं कहूंगा कि नहीं, ये है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें फ्रूट काटने के बाद उसका नेचर चेंज नहीं होता, कोई नई चीज नहीं बनती है। पर हाँ, अगर कुछ समय तक छोड़ देंगे तो फ्रूट खराब हो जाएगा, कुछ समय के बाद केमिकल चेंज होगा। पर इस काटते समय काटे हैं तब तो वो फिजिकल चेंज ही है। इज दैट क्लियर? इसी अगर ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज कहोगे तो पेपर फाड़ने को भी केमिकल चेंज करना पड़ेगा, तो वो नहीं। एक फिक्स क्राइटेरिया किसी भी प्रोसेस के लिए आप फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, नहीं। अब ये है कटिंग ऑफ फ्रूट्स, दैट इज फिजिकल चेंज अप टू सम एक्सटेंट। उसके बाद केमिकल चेंज भी स्टार्ट होगा, वो तो अगर नहीं भी काटिएगा फ्रूट तब भी स्टार्ट होगा, ठीक। बर्निंग ऑफ पेपर, दैट इज पेपर को जला दिया, क्या हुआ, राख बन गई, तो फिर उस राख के ऊपर लिख सकते हो, नहीं। तो इट मींस पेपर का नेचर चेंज हो गया, इट मींस दैट इज केमिकल चेंज, ठीक। तो अब ये है कटिंग ऑफ हेयर्स, बाल काटते हो, ठीक है, या शेविंग किए, तो इट मींस केवल बालों की शेप और को ही तो चेंज किए, दैट इज ए फिजिकल चेंज। पर हाँ, अगर दैट इज ए फिजिकल चेंज, बट अगर हम ये कहें कि बालों को क्या है, कुछ जो हीट करके कर्ल कर दिए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, हीट किए या बालों को डाई कर दिए, दैट इज ए केमिकल चेंज। तो ये क्या है, डाइंग, DYING, डाइंग ऑफ हेयर्स, यस, दैट इज ए केमिकल चेंज। या कर्लिंग ऑफ हेयर्स विद द हीटिंग वो हीटर, तो दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अपने सराउंडिंग में, वो देखिएगा, समझिएगा, और फिर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।